रवींद्रनाथ टैगोर और उनकी महान कृति गोरा परिचय। रवींद्रनाथ टैगोर भारत के उन विरले व्यक्तित्वों में से एक थे जिन्होंने कविता, संगीत, दर्शन, चित्रकला और शिक्षा हर क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी। वे केवल कवि नहीं थे, बल्कि भारत की आत्मा के प्रवक्ता थे। एक ऐसे कलाकार जिन्होंने प्रेम, सत्य और सौंदर्य को जीवन का सार बताया। उनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता, तब कलकत्ता, में एक प्रतिष्ठित और प्रबुद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के प्रमुख दार्शनिक और सुधारक थे, और माता शारदा देवी अत्यंत स्नेहमयी थीं। बचपन से ही टैगोर का झुकाव साहित्य और संगीत की ओर था। उन्हें औपचारिक शिक्षा पसंद नहीं थी। उनका मानना था कि प्रकृति ही सबसे बड़ी शिक्षिका है। उन्होंने इंग्लैंड में कुछ समय अध्ययन किया, इस सब का असर था, लेकिन अधूरा छोड़कर लौट आए। बाद में उन्होंने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, एक ऐसा विद्यालय जहां शिक्षा प्रकृति के बीच स्वतंत्र वातावरण में दी जाती थी। उनकी कविताओं का संग्रह गीतांजलि, सॉन्ग ऑफरिंग्स, उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिलाने वाला बना। वे पहले गैर यूरोपीय नोबेल विजेता बने। उनके गीतों को रवींद्र संगीत कहा जाता है, जिनमें भक्ति, प्रेम और मानवता की भावना झलकती है। इन्हीं में से 2 गीत, जन गण मन, भारत का राष्ट्रगान, और अमर सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का राष्ट्रगान, आज भी राष्ट्रों की आत्मा बने हुए हैं। टैगोर का विश्वास था कि ईश्वर हर मनुष्य में विद्यमान है, और सच्चा धर्म किसी रीति रिवाज में नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा में है। वे कट्टर राष्ट्रवाद के विरोधी थे। उनका मानना था कि अंधा देश प्रेम मनुष्यता को विभाजित करता है। इस 19 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। यह उनके नैतिक साहस का प्रतीक था। उनके जीवन दर्शन और मानवीय सोच की झलक उनके उपन्यास गोरा में मिलती है, जो भारतीय समाज और आत्मबोध का गहरा चित्रण है। उपन्यास सभी गोरा की कथा, भारत की आत्मा की कहानी गोरा 1910 में प्रकाशित हुआ था। यह केवल एक उपन्यास नहीं, बल्कि भारत के जागरण की कथा है, धर्म, समाज और आत्म परिचय की यात्रा। दृश्य ओतरकाराय से विभाजित कोलकाता उपन्यास की शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल के कोलकाता से होती है, एक ऐसा शहर जहां परंपरा और आधुनिकता में संघर्ष चल रहा है। एक ओर रूढ़िवादी हिंदू समाज है, और दूसरी ओर ब्रह्म समाज, जो ईश्वर को बिना मूर्ति, बिना जाति भेद के मानता है। इसी पृष्ठभूमि में रहता है गोरा, गौर मोहन, ऊंचा, गोरा और गर्वीला युवक। उसका नाम गोरा उसके रूप और उसकी धार्मिक शुद्धता दोनों को दर्शाता है। वह मानता है कि भारत की आत्मा हिंदू धर्म में बसी है। गोरा: जब तक हम अपने धर्म को नहीं जागृत करेंगे, तब तक भारत नहीं जागेगा। उसका सबसे करीबी मित्र है बिनय, जो नम्र और उदार विचारों वाला है। बिनय की मित्रता एक ब्रह्म समाज परिवार से हो जाती है, परेश बाबू और उनकी पालिता पुत्री सुचारिता से। गोरा को यह पसंद नहीं आता, परंतु जिज्ञासा उसे उनसे मिलने पर मजबूर करती है। दृश्य 2: गोरा और सुचारिता की पहली मुलाकात परेश बाबू के घर की शांति और सादगी गोरा को चकित करती है। वहाँ मूर्तियाँ नहीं, बल्कि किताबें और विचार हैं। सुचारिता सुशील, बुद्धिमान और आत्मविश्वासी है। वह बिना झिझक गोरा से प्रश्न करती है, गोरा, आप अपने देश की जड़ों को छोड़कर कैसे भारतीय कहलाती हैं? सुचारिता: और जो अपने देश के लोगों को ही ठुकरा दे, क्या वह सच्चा भारतीय है? गोरा: धर्म के बिना राष्ट्र की आत्मा नहीं बच सकती। सुचारिता: और करुणा के बिना धर्म केवल पाषाण बन जाता है। यह संवाद गोरा को भीतर तक झकझोर देता है। वह पहली बार सोचता है, क्या उसकी आस्था में कहीं कठोरता ज्यादा तो नहीं? दृश्य 3: बदलती सोच दिन बीतते हैं। गोरा बार बार परेश बाबू के घर जाने लगता है। वह सुचारिता के विचारों, उसके साहस और सादगी से प्रभावित होता है। एक शाम बगीचे में चलते हुए, सुचारिता: क्या कभी तुम्हें अपने विश्वास पर संदेह नहीं होता, गोरा? गोरा:
संदेह कमजोरी है। सुचारिता: नहीं, संदेह ही ज्ञान का पहला द्वार है। गोरा मुस्कुराता है, लेकिन भीतर से हिल जाता है। दृश्य 4। त्योहार और द्वंद्व। एक धार्मिक उत्सव के दौरान गोरा देखता है कि नीची जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। उसका मन विचलित हो उठता है। गोरा और मन में, अगर ईश्वर सबका है तो ये दीवारें क्यों? वह यह बात सुचारिता से साझा करता है। सुचारिता: शायद तुम्हारा ईश्वर अब उन दीवारों से बड़ा हो गया है। गोरा: तुम मुझे धर्म से भटका रही हो। सुचारिता: नहीं, मैं तुम्हें उस प्रेम की ओर लौटा रही हूं जहां से धर्म जन्म लेता है। गोरा मौन हो जाता है। उसकी कठोरता पिघलने लगती है। दृश्य गिरफ्तारी और आत्ममंथन। गोरा ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन में शामिल होता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में अकेलेपन के दिनों में वह अपने विश्वास, अपने राष्ट्र और अपनी पहचान पर विचार करता है। जब वह छूटता है तो उसका चेहरा शांत लेकिन गंभीर होता है। सुचारिता: क्या तुम्हें अब शांति मिली? गोरा: नहीं, पर अब मैं देख पा रहा हूं कि सच्चाई किसी झंडे में नहीं, मन के भीतर होती है। सुचारिता: तो शायद तुम अब सच्चे रास्ते पर हो। गोरा। दृश्य 6। रहस्य का पर्दाफाश। एक रात उसकी माँ बताती है कि गोरा वास्तव में उनका जैविक पुत्र नहीं है। वह एक आयरिश बच्चा था जिसे 1857 के विद्रोह के दौरान गोद लिया गया था। सच्चाई सुनकर गोरा की दुनिया बिखर जाती है। गोरा: तो मैं हिंदू भी नहीं, भारतीय भी नहीं, मेरा जीवन तो झूठ निकला। वह सड़कों पर भटकता है, पर इसी पीड़ा में उसे आत्मज्ञान की झलक मिलती है कि सच्चा धर्म जन्म से नहीं बल्कि प्रेम से बनता है। दृश्य 7। आत्मजागरण। अगली सुबह वह परेश बाबू के घर पहुंचता है। उसके चेहरे पर विनम्रता है, हृदय में शांति। वह झुककर कहता है, गोरा, आज मेरे पास कोई जाति नहीं, कोई नाम नहीं, कोई धर्म नहीं, पर आज मैं हर इंसान से जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। मैं न हिंदू हूँ न ब्रह्मो, मैं केवल भारतीय हूँ। परेश बाबू: तब पुत्र, तुमने सच्चा धर्म पा लिया, मानवता का धर्म। सुचारिता: आंखों को ओहा वैसा सटटी रहा, आंखों में आंसू। अब तुम सच में मुक्त हो गोरा, जैसे आकाश मुक्त होता है। गोरा मुस्कुराता है। उसका गर्व मिट चुका है, पर आत्मा प्रकाश से भर उठी है। दृश्य 8। विदा के क्षण में दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उनके बीच प्रेम नहीं बल्कि गहरी समझ है। सुचारिता: तुमने मुझे सोचने की शक्ति दी गोरा। गोरा: और तुमने मुझे सिखाया कि प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। वे अलग होते हैं, पर दोनों के जीवन में एक नया सूर्योदय हो चुका है। आलोचनात्मक टिप्पणी। गोरा रवींद्रनाथ टैगोर का सबसे गूढ़ और दार्शनिक उपन्यास है। यह धर्म, समाज और आत्म परिचय की कहानी है, एक ऐसे व्यक्ति की जो अपनी सीमाओं को तोड़कर मानवता की ऊंचाई तक पहुंचता है। गोरा रूढ़िवाद और अंध राष्ट्रवाद का प्रतीक है, जो अंततः सच्चे मानव धर्म को पहचानता है। सुचारिता विवेक, करुणा और स्वतंत्र सोच की प्रतीक है। परेश बाबू टैगोर के आदर्श हैं, निष्ठा और मानवता का संतुलन। टैगोर ने इस उपन्यास में दिखाया कि सच्चा देश प्रेम और सच्चा धर्म वही है जो सभी को एक मानता है। यह उपन्यास भारतीय समाज के परिवर्तन, स्त्री की स्वतंत्रता और विचार की मुक्ति, सबको एक सूत्र में जोड़ता है। उपसंहार। रवींद्रनाथ टैगोर का निधन 7 अगस्त 1941 को हुआ, पर उनके विचार आज भी जीवित हैं। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य की सच्ची पहचान उसका धर्म या जाति नहीं, उसकी करुणा और प्रेम है। जहाँ मन भय से मुक्त हो और मस्तक ऊंचा हो, वहाँ हे पिता, मेरे देश को जगाओ। गोरा केवल एक कहानी नहीं, यह एक दर्पण है जो हमें दिखाता है कि ईश्वर और मनुष्य के बीच की दूरी केवल हमारे मन की सीमाएं हैं। जब वे सीमाएं टूटती हैं, तभी सच्ची आज़ादी जन्म लेती है।